Hello class, good morning. My dear students, today we will discuss chapter number 7 and the name of the chapter is Congruence of Triangles. आज हम क्लास 7th का NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं ये सर्वांग समता मीन्स क्या होता है। सर्वांग समता मीन्स बेटा होता है कि जब दो आकृतियाँ या दो लोग या दो वस्तुएं, ठीक है, एक दूसरे के सेम बराबर होती हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सर्वांग सम है ये। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सर्वांग सम और दूसरा होता है समरूप। ओके, एक होता है सर्वांग सम और दूसरा होता है समरूप। ठीक है, सर्वांग सम को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, और समरूप को बोलते हैं सिमिलर। ठीक है, जैसे कि मैं इंसान हूँ, ठीक है, मैं इंसान हूँ, एक खोपड़ी, दो हाथ, दो पैर, ठीक है, इस टाइप के जो भी लोग होंगे वो सारे इंसान कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे जो भी लोग होंगे, एक सर होगा, एक धड़ होगा, दो पैर, दो हाथ होंगे, दो आंखें होंगी, ऐसे लोग क्या बोलेंगे, इंसान कहलाएंगे। ठीक है, उनको हम जानवर तो नहीं बोलेंगे, जानवर एक अलग टाइप का होता है। ठीक है, तो जितने भी इंसान होंगे वो सारे एक दूसरे के सिमिलर होंगे, एक दूसरे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर यानी कि समरूप। ठीक है, लेकिन जब कभी इंसानों में आप लोगों ने देखा होगा दो कोई ऐसे इंसान जो एकदम सेम मिल जाते हैं, है ना, कहते हैं एकदम टू कॉपी है वो एक दूसरे का, तो ऐसे को बोलते हैं कि वो सर्वांग सम हो गया। ठीक है, लंबाई भी बराबर, चौड़ाई बराबर, हाथों पैरों की लंबाई बराबर, ठीक है, नाक नक्श सब एक जैसा, एकदम सेम डिक्टो, राइट, तो ऐसे को बोलते हैं हम क्या, सर्वांग सम। अच्छा, अपनी आकृतियों में जो हम लोग आकृतियाँ बनाते हैं, त्रिभुज बनाएंगे, चतुर्भुज बनाएंगे, इसमें जो चीज़ सर्वांग सम होती है उसमें जैसे त्रिभुज है, ठीक है, तो त्रिभुज में जो चीज़ सर्वांग सम होंगी उसमें कोई भी दो चीज़ें बराबर होंगी अगर, तो वो होगा समरूप। ठीक है, और अगर तीन चीज़ें बराबर हो जाएंगी, एक त्रिभुज की तीन चीज़ और दूसरे त्रिभुज की तीन चीज़ों के बराबर हो जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका सर्वांग सम, यानी कि कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, देखिए कॉन्ग्रुएंस के अपने अलग अलग नियम होते हैं, तो देखिएगा आप कौन कौन से नियम होते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, यानी कि निम्न कथनों को पूरा कीजिए, निम्न कथनों को पूरा कीजिए। निम्न कथनों को पूरा कीजिए। देखिए पहला स्टेटमेंट इसका फर्स्ट पार्ट है, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू line segments are congruent if, अब इसके बाद लगा हुआ है डैश, if क्या होगा, if their length is equal, their length is इक्वल। ओके, अगर उनकी लंबाइयां आपस में बराबर है। ठीक है, their length is equal, उनकी लंबाइयां आपस में बराबर है। टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर लेंथ्स आर इक्वल, इफ देयर लेंथ्स आर लगा दीजिए, लेंथ्स आर इक्वल, अगर उनकी लंबाइयां बराबर है तो दोनों लाइन सेगमेंट क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक लाइन सेगमेंट हमने खींचा 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, और एक दूसरा लाइन सेगमेंट है ये भी आपका 4 सेंटीमीटर का है, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। इसी को हिंदी में लिखेंगे, दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं, दो रेखाखंड सर्वांग सम
होते हैं यदि दोनों की लंबाइयाँ समान हों। यहाँ पे यदि दोनों की लंबाइयाँ समान हैं, ठीक है। सेम मतलब है ना। दो रेखाखंड सर्वांगसम कब होते हैं? जब दोनों की लंबाइयाँ समान होती हैं, ठीक है। ऐसे ही सेकंड नंबर है इसका, among two congruent angles among two congruent angles among two congruent angles, one has a measure of 70 degrees, one has a measure of 70 degrees, the measure of the other angle is the measure of the other angle is dash। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 70 डिग्रीज, ठीक है। अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं और वन हैज मेजर ऑफ 70 डिग्रीज, एक की लंबाई एक का मेजरमेंट यानी कि माप अगर 70 डिग्रीज दी हुई है तो दूसरे का माप कितना निकलेगा? तो अभी आपका 70 डिग्रीज का हो जाएगा, है ना। कैसे लिखेंगे इसको हिंदी में? दो सर्वांगसम कोणों में से, दो सर्वांगसम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है, तो दूसरे कोण की माप डैश है। कितनी होगी? अगर दो सर्वांगसम कोण है, ठीक है, तो एक की माप अगर 70 डिग्री है तो दूसरे की माप कितनी होगी? तो भी 70 डिग्री का होगा, ओके, 70 डिग्री होगी। एक पार्ट और है इसका, थर्ड पार्ट, when we write angle A is equal to angle B, we actually mean measurement of angle A is equal to measurement of angle B, ठीक है। देखिए जब हम लिखते हैं ना when we write angle A is equal to angle B, we actually mean, हमारा मतलब क्या होता है? जब हम लिखते हैं एंगल A बराबर एंगल B, तो हमारा वास्तविक मतलब होता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल A बराबर मेजरमेंट ऑफ एंगल B। M का मतलब होता है मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट ऑफ एंगल A बराबर मेजरमेंट ऑफ एंगल B, यानी कि एंगल A की माप एंगल B की माप की आपस में बराबर होगी, ठीक। तब हम लिखेंगे एंगल A बराबर एंगल B। हिंदी में नोट करेंगे इसको। जब हम एंगल A बराबर एंगल B लिखते हैं, जब हम एंगल A बराबर एंगल B लिखते हैं, हमारा वास्तव में अर्थ होता है, डैश मेजरमेंट एंगल A बराबर मेजरमेंट
एंगल बी। एंगल ए का मान एंगल बी के मान के आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने रखिए।